दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दीपक जोशी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये हर एक फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका बैक फुट ड्रैग होना चाहिए जब भी आप बॉल को रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं बैक फुट ड्रैग को लेकर वो क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हर एक फास्ट बॉलर के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि उसका बैक फुट ड्रैग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत वजह है कि उसका पैर क्यों ड्रैग होना चाहिए या किस तरीके से ड्रैग होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आज आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैर ड्रैग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर इससे पहले आपको इसके पीछे के कारण समझने होंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आपका बैक फुट ड्रैग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको 3 पिक्चर्स दिख रही हैं। तो इस पिक्चर्स के पीछे क्या कारण है मैं अब आपको समझाता हूं एक एक करके। तो हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी पहली पिक्चर्स देख रहे हैं, तो पहली पिक्चर में आप दोस्तों क्या नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो फास्ट बॉलर है, आप देखो कि जब ये अपनी रिलीज पोजीशन में है तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसकी जो फ्रंट लेग है वो बेंड हो रखी है और ये अपनी रिलीज पोजीशन में है। और दोस्तों, अब आप इसके बैक फुट पे नजर मारिए कि इसका बैक फुट बहुत ऊपर आ रखा है, लाइक कि ये अपने फ्रंट फुट से ही बॉल को रिलीज कर रहा है और इसका बैक फुट हवा में है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है कि अगर आपका रिलीज पोजीशन के टाइम पे बैक फुट इस तरीके से उठ रहा है और आपकी फ्रंट लेग ब्रेस नहीं हो रही और आपका घुटना बेंड है, तो दोस्तों आप बॉल पर एफर्ट नहीं लगा पाएंगे और ना ही आप ज्यादा पेस जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला कारण कि अगर आपकी फ्रंट लेग इस तरीके से बेंड होती है और आपका बैक फुट इस तरीके से उठा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी बॉलिंग में मिस्टेक है और आपको अपनी फ्रंट लेग ब्रेस्ट करनी होगी। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। अब दोस्तों, दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जब ये बॉलर अपनी रिलीज पोजीशन में है तो इसकी फ्रंट लेग बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रेस्ड हो रखी है और जब ये रिलीज पोजीशन में है इसका हिप ड्राइव अच्छा है। पर अब अभी आप इसमें नजर मारिए कि जब इसका बैक फुट जो है, बैक फुट जब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि वो किस तरीके से मुड़ रखा है। और दोस्तों, ये मुड़ना हमारा गलत है। अगर दोस्तों आपका रिलीज पोजीशन के टाइम पे फ्रंट लेग ब्रेस्ड है और आपका पैर इस तरीके से बेंड है पीछे वाला, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपको एंकल पेन, आपको हैमस्ट्रिंग खींच सकता है, आपको ग्रोइन खींच सकता है और सबसे बड़ा रीजन दोस्तों क्या है कि आपको लोअर बैक इंजरीज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों इस टाइम, और ये क्यों होता है दोस्तों कि जब भी ये बॉलर, इस टाइप के बॉलर जो रहते हैं, तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि जब ये बॉल को रिलीज कर रहे हैं या फिर जब ये अपने बैक फुट कांटेक्ट पे आए हैं, तो आप देखोगे कि इनका जो फुट का अलाइनमेंट है वो क्रॉस हो रहा है। और दोस्तों, जब भी आपका फुट का अलाइनमेंट क्रॉस हो जाएगा तो आप देखोगे कि जब आप बॉल को रिलीज करोगे रिलीज पोजीशन में, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे दोस्तों कि आपकी जो हिप है वो लॉक हो चुकी है और आपका ऑटोमेटिकली जब हिप शोल्डर सेपरेशन हो रहा है तो प्री टर्न के टाइम पे आपका जो बैक एंगल है, यानी कि जो बैक फुट का डायरेक्शन है, वो इस तरीके से मुड़ रहा है जैसे आप अभी पिक्चर में देख पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपका पैर इस तरीके से ड्रैग हो रहा है तो दोस्तों आपको ये सही करना होगा और इसको आप तभी सही कर सकते हैं जब आप अपने पैर की अलाइनमेंट को अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी फुट की अलाइनमेंट अच्छी है तो आपका पैर इस तरीके से कभी ड्रैग नहीं होगा और ना ही कभी आपको इंजरीज होंगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की तरफ और तीसरी पिक्चर्स में हम देख के समझते हैं कि हमारा पैर कैसे ड्रैग होना चाहिए। और दोस्तों, ये एक परफेक्ट पोजीशन है, एक रिलीज पोजीशन की, जो आपके पास होनी चाहिए और जिसको देख के आपको आइडिया आ सकता है कि आपका पैर इस तरीके से ही ड्रैग होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि जब भी जोफ्रा आर्चर या ब्रेट ली या शोएब अख्तर
अपनी बॉल को रिलीज कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका पैर जो है वो इस तरीके से, इनका जो पैर का टो यानी बैक फुट का जो शूज है वो इस तरीके से ड्रैग होके आ रहा है ग्राउंड पे, ना कि। और आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनका पैर बेंड नहीं है, यानी जैसे आपने सेकंड कंडीशन में देखा। तो दोस्तों जब आपका पैर इस तरीके से आता है जैसे ब्रेट ली या शोएब अख्तर या फिर जोफ्रा आर्चर का आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो फुट अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है और आपका हिप ड्राइव भी अच्छा है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब ये बॉलर अपनी रिलीज कर रहे हैं बॉल को, एट टाइम ऑफ रिलीज पोजीशन आप देखोगे कि इनका जो पैर है वो ग्राउंड के साथ टच है, और जब इनके हाथ से बॉल छूट रहा है दोस्तों तो आप देख रहे होंगे कि इनका पैर जमीन से उठ रहा है। तो दोस्तों अगर तो आपका पैर इस तरीके से उठ रहा है तो ये आपकी एक परफेक्ट पोजीशन है, और आपको आपका फुट अलाइनमेंट इसी तरीके से रखना है जैसे इन फास्ट बॉलर्स का है। और दोस्तों ये तीनों फास्ट बॉलर जो है ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं। इसमें ब्रेट ली जो है वो सेमी ओपन है, और जो अपना जोफ्रा आर्चर है वो फ्रंट ऑन है, और जो शोएब अख्तर है वो प्रॉपर साइड ऑन है। और दोस्तों आप देखोगे कि इनका प्रीटर्न इतना अच्छा है जिस कारण इनका जो बैकफुट है वो ड्रैग तो हो ही रहा है जमीन में, बट वो एट टाइम ऑफ रिलीज पोजीशन भी टच ही रहता है ग्राउंड पे। और जब वो अपना बॉल को रिलीज करते हैं तो वो अपने पैर को उठाकर सामने लेकर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पैर इस तरीके से आ रहा है तो मैं आपको 100% श्योर बोलता हूं कि आपकी बॉलिंग में पेस 100% बढ़ेगा। और दोस्तों आपको ये दोनों मिस्टेक अवॉइड करनी है जो आप पहले कर रहे हैं। इनसे दोस्तों आपको इंजरी तो होगी पर आपका पेस भी रुकेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।